जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम एडिटोरिया का जो बुक है प्रैक्टिस सेट, उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये जो है बिहार सीजीएल एसएससी 4 का है ये जो प्रैक्टिस सेट है सेट नंबर 4 है। आज हम इसको देखने का प्रयास करेंगे और जहाँ तक इसमें जीएस का क्वेश्चन है वो सारा जीएस का क्वेश्चन आज हम इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, साइज ठीक है पेन का। देखिए, ये जो दिया गया है मस्तिष्क का भाग दिया गया है। मस्तिष्क का भाग दिया गया है, इसको बताना है कि कौन सा मस्तिष्क का भाग जो कि उसका वर्क क्या है। तो प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क का जो है ये स्मृति और तर्क के लिए होता है। प्रमस्तिष्क स्मृति और तर्क के लिए। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे शरीर का ताप का नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लिंगाटा जो है ये श्वसन और हृदय स्पंदन की दर को नियमित करता है। अनुमस्तिष्क जो होता है ये पेशीय संतुलन को बनाए रखता है। मस्तिष्क का जो भाग है उसका सारा का अलग अलग वर्क है। इसका जो आंसर होगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 देखते हैं आंसर 3 4 2 1। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं उसकी झिल्ली जो होती है साइटोप्लाज्मिक झिल्ली वो फास्फोलिपिड से बनी होती है। फास्फोलिपिड से बनी होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा सा अंतर हम देख लेंगे। कोशिका का 2 प्रकार होता है, एक प्रोकैरियोटिक एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में होता है एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक, प्रोकैरियोटिक सबसे पहले जो सिंपल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम, एल्गी, ये सब प्रोकैरियोटिक में आते हैं। और एक जो कॉम्प्लेक्स जीव होते हैं जैसे ह्यूमन्स हो गया और जैसे कि कोई भी जानवर हो गया, वो सारा यूकैरियोटिक में आता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि मेनली एक चीज़ जो होता है कि जो सेल होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है, या केंद्रक होता भी है तो उतना विकसित नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में केंद्रक पूरा विकसित होता है। तो ये पूछा जा रहा है प्रोकैरियोटिक के बारे में कि प्रोकैरियोटिक का जो कोशिका होता है उस साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनती है। साइटोप्लाज्मा मतलब कि जो सेल के अंदर जो भी लिक्विड पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं। तो उसकी झिल्ली किस चीज़ से बनी होती है तो फास्फोलिपिड्स से। इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। पेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए जो खनिज प्रयोग में आता है वो होता है सोडियम। सोडियम जो होता है ये मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें उसके वर्क करता है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम का 20 होता है और आयरन का 26 होता है। नेक्स्ट, किस जगत में ऐसे जीव शामिल है जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय है। स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना स्वयं अपना, पोषी मतलब पोषण करते हैं, पोषण जो स्वयं और पोषण करते हैं। जैसे कि जो खाना अपना खुद स्वयं बनाते हैं। तो खाना सभी लोगों को पता है कि खाना जो होते हैं जो अपना भोजन जो है, पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, पौधों को पादप कहा जाता है। पौधों को पादप कहा जाता है। तो ये जो पादप जगत है ना, पादप जगत पौधों से संबंधित जगत को पादप जगत कहता है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश की उपस्थिति में। और जंतु जो है ये पौधों को ग्रहण करते हैं या दूसरे जंतु को ग्रहण करते हैं। कवक भी जो है डिपेंडेंट होते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर ये होगा पादप जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है। हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि जो होता है वो
छाती जो है उसके पीछे होता है। इसका आंसर सी होगा। ठीक है। थाइमस ग्रंथि जो होता है वो श्वेत रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है। श्वेत रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में कितने नाइट्रोजनस क्षार होते हैं? नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं तो नाइट्रोजनस क्षार कहते हैं, जो वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं? तो 4 प्रकार के एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 प्रकार के होते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए, इसमें जो है यूरेनियम जो है परमाणु ईंधन है, प्लूटोनियम जो है परमाणु ईंधन है, थोरियम जो है ये भी परमाणु ईंधन है, लेकिन कैडमियम जो होता है ये परमाणु ईंधन नहीं है। ये जो है कि न्यूट्रॉन मंदक के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदक के तौर पे, मंदक, ठीक है, के तौर पे कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण सबको पता है कि टीबी होता है, जिसको हम लोग क्षय रोग बोलते हैं। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। हाँ, टीबी जो होता है बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य फल कौन सा है? असत्य फल, जिसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं अंग्रेजी में। असत्य फल वे फल होते हैं जो जो खाने वाला जो भाग है उसका अंडाशय से नहीं बल्कि किसी अन्य भाग से बनता है, जो ओवरी से ना होकर के किसी अन्य भाग से बने खाने वाला भाग, उसे असत्य फल कहते हैं। जैसे इसमें स्ट्रॉबेरी, ठीक है, आ जाता है, इसमें स्ट्रॉबेरी आएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु जांघ पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह निम्न किसके संचयन से होता है? तो इसका जो आंसर है लैक्टिक एसिड। इसका आंसर जो है लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है कि अधिक व्यायाम करने से लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगता है, जिससे दर्द का महसूस होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C3H6O3। पायरुविक एसिड जो होता है इसका फार्मूला होता है C3H4O3। ठीक है। अब इसमें क्या है कि पायरुविक एसिड जो है जो भोजन के ऊर्जा में बदलने की भूमिका निभाता है। ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस के अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक अम्ल बनता है। भारी व्यायाम से ऑक्सीजन की कमी होती है और पायरुविक एसिड जो होता है कैल्शियम लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। पायरुविक एसिड जो होता है लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। इसका आंसर है ए, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख रहे हैं, जिसमें दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन गलत है उसे पूछा जा रहा है, जो सही नहीं है। इसमें क्या है, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भर गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ऑप्शन डी, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। धात्विक अभिलक्षण आवर्त बढ़ता तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। ये जो है इसका ऑप्शन ये गलत है। ये आवर्त सारणी के विषय में है।
इसको स्टेटमेंट्स है, इसको समझ करके कुछ याद कर लेना है। और इसका जो ऑप्शन डी जो है गलत है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। अज्ञात गैस, इनर्ट गैस, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी गैस है? पूछा जा रहा है कि एक इनर्ट गैस, अज्ञात गैस जल में, इनर्ट मत नहीं कहें, नोबल कह सकते हैं, हो जाएगा। अज्ञात गैस मतलब कि एक पूछ रहा है कि वो गैस कौन सा है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि गैस कौन सा अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस को नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस निम्न में से कौन सी है? इसका आंसर सी है, अमोनिया। ये जो भी लक्षण दिया गया है ये अमोनिया का लक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म कर्ण प्रतिकर्ण युग्म है? कर्ण प्रतिकर्ण युग्म के बारे में पूछा जा रहा है। कर्ण प्रतिकर्ण युग्म जो होता है, कर्ण प्रतिकर्ण युग्म जो होता है उसमें कर्ण प्रतिकर्ण में द्रव्यमान बराबर होता है। ठीक है, द्रव्यमान बराबर होता है परंतु आवेश जो होता है विपरीत होता है। कर्ण और प्रतिकर्ण का क्या होता है? इसका दोनों का जो होगा द्रव्यमान मतलब मास इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन चार्ज जो होता है, चार्ज अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें जो दिया गया है ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो। इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है ना, ये जो होते हैं कर्ण प्रतिकर्ण होते हैं। इसमें इनका जो होता है कि मास इक्वल होगा लेकिन इनका जो चार्ज जो होता है अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन अलग होता है, प्रोटॉन अलग होता है। आगे देखते हैं। तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनके निर्माण तिथि को अवश्य जांच लेना चाहिए क्योंकि तेल में विकृत गंधी हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है उपचयन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की वजह से तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी निर्माण तिथि को अवश्य जांचना चाहिए क्योंकि उसका गंध जो होता है विकृत गंधी हो जाता है और ये ऑक्सीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सर्वाधिक होगी? विद्युत धनात्मकता सर्वाधिक होगी किस तत्व की? ठीक है, इसका जो आंसर है सीजियम, कॉपर, सीजियम, बेरियम, क्रोमियम। इनमें से जो सबसे ज़्यादा होगा विद्युत धनात्मकता होगा सीजियम का होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जब ध्वनि के तारत्व पिच वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? तीव्रता की, तरंग दैर्ध्य की, आवृत्ति की, प्रबलता की। जब ध्वनि का तारत्व पिच वृद्धि होगा तो उस समय जो आवृत्ति होगा उसमें वृद्धि होगा। फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें जो दिया गया है, जब प्रकाश की समानांतर किरणें खुरदुरे पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती। तो असत्य पूछ रहा है। तो जब प्रकाश की समानांतर किरणें खुरदुरे पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तब इसे
विसरित परावर्तन कहते हैं। सही बात है, विसरित परावर्तन, क्योंकि समानांतर होगा नहीं, क्योंकि पृष्ठ जो है खुरदरा है। ठीक है, चिकने पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन होने की घटना नियमित परावर्तन कराती है। बिल्कुल सही है, ये विसरित परावर्तन हो जाएगा, ये नियमित परावर्तन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सतह है वो चिकना है। ठीक है ना, चिकना मतलब कि प्लेन सरफेस। अच्छा, थर्ड ऑप्शन, विसरित परावर्तन के परावर्तनांक पर परावर्तनों के नियमों का सफलतापूर्वक पालन नहीं होता है। विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन नहीं होता है बोल रहा है। ये गलत है, क्योंकि परावर्तन का नियम हमेशा पालन होता है, चाहे वो सतह खुरदरा हो चाहे वो चिकना। परावर्तन का नियम जो होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो ये होता है, अवलंब के बीच का जो कोण होता है ये समान होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है। ठीक है, ये होता है परावर्तन का नियम, और ये चाहे कोई भी सतह हो, चाहे वो सरफेस प्लेन हो या खुरदरा हो, उसमें ये आप परावर्तन का नियम फॉलो होगा ही होगा। इसलिए ये जो ऑप्शन है ये गलत है। अच्छा, नियमित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है, नियमित तो होगा ही होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, क्योंकि सी जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। किसी विद्युत मीटर की कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया है। इसका आंसर बी है। कुंडली जो है कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ये जो है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की घटना है। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु की स्थिर अवस्था में ही रहेगी। एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर स्थिर बॉडी है, स्टील बॉडी है, रुकी हुई बॉडी है, तो वो रुका ही रहेगा, और अगर कोई व्यक्ति स्थिर वेग से चल रहा है, कोई अपनी गति से चल रहा है, तो वो वस्तु गति में ही रहेगा। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ये जो होता है जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व का नियम है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और इसे जो है कि न्यूटन का पहला नियम से बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरने पर मुड़ता है, नहीं, गलत बात है। ये जब प्रकाश किसी अन्य माध्यम से गुजरने पर गुजरता है तो ये होता है रिफ्रैक्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं अपवर्तन बोलते हैं। ये है अपवर्तन। ठीक है, जब प्रकाश किसी सतह से उसी कोण पर परावर्तित होता है तो वह उस पर पड़ता है। जब प्रकाश किसी सतह से उसी कोण पर परावर्तित होता है तो वह उस पर पड़ता है। जब सेम कोण पर ये होता है परावर्तन होता है, सेम कोण पर परावर्तन। जब प्रकाश से क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल के कारण उसी माध्यम में वापस परावर्तित होता है, क्रिटिकल एंगल के कारण। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ठीक है, यही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके लिए क्रिटिकल एंगल का होना जरूरी है। प्रकाश जब एक क्रिटिकल एंगल के कारण उसी माध्यम में वापस हो जाए, ठीक, क्रांतिक को, तो क्या बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
इसका आंसर सी। ध्रुवीकरण, अच्छा देखिए, ध्रुवीकृत धूप का चश्मा चकाचौंध को कैसे कम कर देता है, कम करता है। ऑप्शन, प्रकाश किरणों को अवशोषित करके, प्रकाश किरणों को परावर्तित करके, क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर करके, इनमें सभी। इसका आंसर सी है। क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर करके जो चश्मा होता है वो चकाचौंध को कम करता है। नेक्स्ट, गैस के तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध है? गैस में तापमान और दबाव में, तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध है? ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं PV = nRT। ठीक है, जैसे से तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, प्रेशर है, ठीक है, दबाव भी बढ़ेगा, सही है। इधर प्रेशर बढ़ गया, इधर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है दबाव? बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है, सही है। ताप बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम जो है वो खनिज जो है कोरंडम, ठीक है, खनिज कोरंडम है ना, कोरंडम का प्रकार है, यह कोरंडम का किस्म है, ठीक है। माणिक्य और नीलम कैसे जानते हैं? तो ये कोरंडम का किस्म है। और कोरंडम जो होता है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, Al2O3, ठीक है ना। जो कोरंडम खनिज जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Al2O3, तो इसका जो आंसर हुआ एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी नीतियाँ असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन होता है? संकुचनकारी हाँ, मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति हम लोग जानते हैं, जो बैंक रिजर्व बैंक जो इसको रेगुलेट करता है, मौद्रिक नीति, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, RCRR और बैंक रेट, ये सारा जो होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है राजकोषीय नीति, वो राजकोषीय नीति होती है। तो ये जो है कि कौन सी नीति असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ने में सहायता करती हैं, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का अधिमूल्यन होता है, ठीक है, मतलब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। संकुचनकारी मौद्रिक नीति, जैसे मार्केट में कम मनी होगा, पैसे का फ्लो कम होगा तो पैसे का मूल्य बढ़ेगा, पैसे का क्या होगा, मुद्रा का मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा, अधिमूल्यन होगा, एप्रिसिएट होगा। नेक्स्ट जो है, सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं? निजी निवेश का इसको क्राउडिंग आउट कहते हैं, क्राउडिंग आउट, ये जो है क्राउडिंग आउट, बहिर्गमन, ठीक है। नेक्स्ट,
मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPCE, ठीक है, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, व्यय एक्सपेंडिचर के संदर्भ में गरीबी के परिकल्पना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? गरीबी की परिकल्पना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? रथ दांडेकर समिति के द्वारा। कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। वोल्गा है यूरोप की सबसे लंबी नदी जो कैस्पियन सागर में गिरती है, वो कौन है? वोल्गा है, ठीक है। अच्छा, ये नदी भी गिरती है दोनों, लेकिन ये लंबी नहीं है, ये छोटी है, ये सबसे लंबी है वोल्गा। शिवालिक के पर्वतपाद में नदियाँ शिवालिक के नदियाँ द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाबर बोलते हैं, जहाँ की पानी जो होता है वो छिछला तौर पर दिखाई देता है, और जो होता है कि कंकड़ पत्थर बोल्डर जो होता है शिवालिक के पर्वतीय पाद पे बोल्डर, कंकड़, बजरी, बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर, वो सब भाबर प्रदेश में दिखाई देते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? 2011 के सेंसस जनगणना के द्वारा जो सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है? वो भील है, ठीक है, वो भील है। और दूसरी बड़ी जो है ये जो है गोंड है, सेकेंड है गोंड, है ना। आदमावा का पठार किस देश में स्थित है? आदमावा का पठार, आदमावा जो है नाइजीरिया में पड़ता है। नाइजीरिया के अलावा कैमरून में होता है, कैमरून में नाइजीरिया, कैमरून जो कि अफ्रीका महादेश में है, अफ्रीका महादेश में है। नेक्स्ट, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? कि कोई भी क्षेत्र को अगर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो भारत में जो संवैधानिक अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन। नेक्स्ट 34, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समावर्ती सूची का है? समावर्ती सूची का विषय आपराधिक मामले जो है समावर्ती सूची का है, पुलिस जो है राज्य सूची का है, विदेशी मामले जो है संघ सूची का है, रेडियो जो है कि राज्य सूची का, आपराधिक मामले जो है आंसर बी, आपराधिक मामले। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल के समय पे कुछ मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है हमारे संविधान में। इसका आंसर डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा को कुल कितने अधिवेशन हुए? देखिए 11 अधिवेशन हुआ, 11 अधिवेशन हुआ, अब प्लस एक जो है कि फिर लास्ट में से जो है कि
24 जनवरी को 24 जनवरी हाँ 1950 को बैठक हुआ। तो टोटल जो हो गया 11 + 1 बराबर 12 अधिवेशन हुआ था। अच्छा, संविधान को बनाने में समय कितना लगा था? तो जो समय जो लगा था, समय, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना, ठीक है, 11 मंथ और है ना 18 दिन, ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन जो है टोटल समय लगा था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? ठीक है, तो इसका जो रीज़न था, ठीक, अच्छा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में हाँ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया था। इसमें ऐसे कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1930 में हुआ था। तो वहाँ पे पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस, ठीक है, या स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया, ठीक है। तो इसी तिथि को याद करने के लिए कांग्रेस ने जो 1930 में स्वतंत्रता दिवस में मनाया था, इसी तिथि को याद करने के लिए 26 जनवरी को संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार की परिणति, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति, है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का बंद किया था। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, वो जो था तृतीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, उसका जो भी आउटपुट निकला, उसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम को पारित किया गया। और भारत सरकार अधिनियम जो था, उसमें एक ऑल इंडिया है ना, ठीक है, अखिल भारतीय, ठीक है, इस इंडिया है ना फेडरेशन, यूनियन फेडरेशन बनाने का, है ना, उपबंध किया गया था। लेकिन जो है कि ये लागू नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो देश है वो आज़ाद हो गया। इसका जो आंसर है 1 और 3, 1 और 2 दोनों। 39, इसमें संविधान की जो समिति है उसे विचार करना है। संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए, BR अम्बेडकर जो थे, ये प्रारूप समिति के थे, प्रारूप समिति के, ठीक है। और नेहरू जो थे, ये संघ के थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और जो राज्य के जो थे,
राज्य संविधान समिति के जो थे वो पटेल थे। कौन थे? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पूछ क्या रहा है? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष ये थे जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिनार के पेड़ के संरक्षण के लिए ट्री आधार मिशन शुरू किए? ट्री आधार मिशन शुरू करने वाला जो राज्य कौन सा है? तो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक है। किस राज्य में स्थित उधवा झील है ना को रामसर साइट घोषित किया गया है? उधवा झील जो है ये किस राज्य में है? तो ये जो है उधवा झील ये झारखंड में है, इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के 6 प्रमुख शहरों में हाथ से मैला ढोने की प्रथा, ठीक है, पर प्रतिबंध लगा दिया। 6 शहर में किया गया है प्रतिबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है शामिल नहीं है? क्या बताना है कि कौन सा शहर जो है उन 6 शहरों में नहीं है जहाँ पे हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो दिल्ली में प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, मुंबई में लगाया गया है, कोलकाता में लगाया गया है, ठीक है, और जो है बेंगलोर में लगाया गया प्रतिबंध। फिर चेन्नई में लगाया गया है, चेन्नई में प्रतिबंध लगाया गया है, और एक हैदराबाद में प्रतिबंध लगाया गया। तो इनमें पटना नहीं है, इसका आंसर होगा पटना, ऑप्शन बी। हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता दिया गया? आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता जो है किसे मिला है? तो आप देखिए कि ये जो है कि इंदौर, ठीक है, जो हमेशा स्वच्छता में नंबर 1 आता है, और इंदौर और उदयपुर ये जो 2 शहर हैं इनको आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता मिला है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे डोगरी भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये चमन अरोड़ा है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, इसका जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? 1954 में। 1954 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को किसने जारी किया? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जो जारी किया वो नीति आयोग जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है, और है ना इसमें जो शीर्ष जो है नंबर 1 फर्स्ट जो रैंकिंग है वो जो है ना किसका है? ओडिशा का है। किसका है? ओडिशा का है। ओडिशा का है, ठीक है। बिहार का रैंक क्या है? बिहार का रैंक जो है 13वां है। बिहार का रैंक 13वां है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? भारत के पहले सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को गणतंत्र दिवस पर 2025 में प्रदर्शित किया गया। इसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? प्रलय, ठीक है। ये क्या है? अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, प्रलय, ठीक है। इसको जो है कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? DRDO, है ना, DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया उत्तराखंड में। कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में किया गया। अच्छा, इसका जो शुभंकर क्या है? ठीक है, इसका जो शुभंकर क्या है? शुभंकर क्या बताइए? शुभंकर जो है
इसका नाम है मौली। मौली, ठीक है। ये 38वां है। 39वां कहाँ होगा? 39 कहाँ होगा? 39 जो होगा वो होगा मेघालय में। मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नागरिक शुभांशु शुक्ला द्वारा किस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा किया गया? जो शुभांशु शुक्ला है, हाँ, वो जो है एक्सियोमा मिशन, ठीक है। जो एक्सियोमा मिशन है स्पेस एक्स का एक्सियोमा मिशन के तहत ये जो है अंतरिक्ष यात्रा किए, ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है। ये जो है कि 14 दिन के लिए, कितना दिन? 14 दिनों के लिए, है ना, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे, ठीक है ना। कितने दिन के लिए? 14 दिनों के लिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द माकिरियोस से सम्मानित किया गया? ये जो है किस देश का है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकिरियोस। ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ये जो है साइप्रस का है। साइप्रस का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाई कनाल सौर वेधशाला से संबंधित कथन पर विचार करना है, ठीक है। यह तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है, सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन की 125वीं वर्षगांठ मनाएगी, ये भी सही है। सत्य पूछ रहा है तो इसका आंसर सी, 1 और 2 दोनों। गुजरात सरकार, ठीक है, गुजरात सरकार किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? किस गांव को? किस गांव को, है ना। इसका आंसर ए, धनेरी। धनेरी गांव को घोषित किया। अच्छा, हाल ही में भारत में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट असर AACR वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 24 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? ये जो है प्रथम फाउंडेशन द्वारा। प्रथम फाउंडेशन वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? गुजरात में। किस राज्य में भारत सबसे लंबा फ्लाईओवर बन रहा है? केरल में, ठीक है। ये बन रहा है 12.75 किलोमीटर, ठीक है, लंबा बन रहा है। कौन से NH पे बन रहा है? तो ये बन रहा है NH 66 पर, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद NDA के उम्मीदवार कौन है ना? CP राधाकृष्णन। कोई दिक्कत? करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम तमिलनाडु का है। करगम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। किस शहर को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है? शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है किस नगर को? रोम को। रोम को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है, रोम को।
ठीक है। फिर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बोल रहा है कि कौन सा सही जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, अरुणा रेड्डी जो है ये बैडमिंटन से नहीं है, ये किससे है, जिम्नास्टिक से है, जिम्नास्टिक से है, जिम्नास्टिक से है। आंसर डी हो गया। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च, है ना, 23 मार्च। सोहरा, सोहरा किसका जो है मूल नाम है, सोहरा, ठीक है। सोहरा जो है चेरापूंजी का जो है मूल नाम है, लोकल नाम है। पूर्व पश्चिम गलियारा में सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, ठीक है। सबसे पूर्वी छोर सिलचर है, ये जो है ईस्टर्न है, सबसे पूर्वी भाग छोर है, ठीक है। अगर वेस्टर्न पूछेगा, वेस्टर्न पूछेगा तो पोरबंदर, पोरबंदर, ठीक है। अगर ये नॉर्दर्न पूछेगा, उत्तरी छोर पूछेगा तो श्रीनगर, श्रीनगर। और अगर साउदर्न पूछेगा दक्षिणी छोर तो क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है, तो कौन अजैविक घटक नहीं है, तो देखिए जैविक एक होता है अजैविक, है ना, जैविक और अजैविक। जैविक में जो भी लिविंग बींग्स हो जाए, ठीक है, जैसे पेड़ पौधा जंतु, ये सब जैविक है। और अजैविक में नॉन लिविंग, जैसे कि नदी, पहाड़, तापमान, खनिज पदार्थ, मिट्टी, वायु, ये सब अजैविक है। तो ये तो अजैविक है, ये भी अजैविक है, ये भी अजैविक। पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, तो ये जो है जैविक है। तो कौन कौन जैविक नहीं है, तो पादप जो है जैविक नहीं है। विज्ञान पदवी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया, कौन देता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो ये जो है ना वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। कौन देता है, वैज्ञानिक अनुसंधान, औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका शुरुआत जो है किया गया था कब, PMFBY, ठीक है। तो PMFBY को किया गया था 2016 में, 18 फरवरी को, 18 फरवरी 2016 को, है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत किया गया था। राष्ट्रीय पुष्प जो है गेंदा है, उसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम बोल रहा है, तो नेलुम्बो म्यूसिफेरा, ठीक है। नेक्स्ट, और पास पर्वत किन देशों से में फैला हुआ है, और आल्प्स पर्वत किन देशों में फैला हुआ है ना, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया। इसका आंसर बी होगा। नदी, नदी नगर को मिलाना है ना, नदी और नगर को मिलाना है, ठीक है। तो इसमें जो है कि ये 1 का 3, और ये जो है खार्तूम, नील नदी, बुडापेस्ट, डेन्यूबा, नामपेन, मेकॉन्ग। इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में, है ना, कथन पर विचार करना है। अब बोल रहा है कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है
ये बांका जिला में है, बांका जिला में नहीं है, ये है भागलपुर में। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में। अच्छा, इसकी स्थापना गोपाल प्रथम ने की? नहीं, गोपाल प्रथम ने की थी। इस कौन किया था? धर्मपाल ने। अच्छा, ठीक है। गलत पूछ रहा है। अच्छा, गलत पूछ रहा है तो ठीक है, ये दोनों गलत हो गया, 1 और 2 गलत है ना, 1 और 2 है गलत हो गया। 68 के नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को बताना है। देखिए, खुम्स, खराज, उष्ण मुक्तई। खुम्स जो था ये लूट का था, लूट का जो सामान था, लूट का कर था जो खुम्स था। तो ये तो नहीं होगा, इसको छांट देना है 2 नंबर, इसको छांट दीजिए, इसको छांट दीजिए। खुम्स था, ये खराज था, मुक्तई था, उष्ण था। 1 3 4 डी। नेक्स्ट जो है इसका जो है बक्का दिल्ली, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर से थे, मौलवी अवध से थे। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2। देखिए, 4 1 3 2, ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय जो है ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ था पहला सम्मेलन? पहला हुआ था कहाँ पे? ये बम्बई में हुआ था। बॉम्बे में। अच्छा, और जो है कि कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में हुआ था। 1900 कितने तारीख को? 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, नीचे कूट के सही उत्तर चयन किए। शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे, अबुल कलाम शरीयतुल्लाह नहीं थे। शरीयतुल्लाह जो थे ये फराजी आंदोलन से संबंधित है, फराजी आंदोलन। ठीक है, 1 2 4 1 2 4 बी, इसका बी आंसर हुआ। नेक्स्ट, कांग्रेस पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया? ठीक है, ये 1929 में पारित किया, 1929 में कलकत्ता अधिवेशन में।
कलकत्ता अधिवेशन में चौहत्तर अच्छा, अब इसमें क्या करना है, बताना कि सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है? ठीक है, तो कुषाण स्वर्ण सिक्के चलाते थे, ताम्र के। गुप्त भी स्वर्ण रजत चलाते थे। कलचुरी स्वर्ण रजत ताम्र चलाते थे। सातवाहन जो थे स्वर्ण नहीं चलाते थे, ये स्वर्ण सिक्के नहीं चलाते थे, ये चलाते थे चांदी के, तांबा के और प्रोटीन के, प्रोटीन जिसमें शीशा मिला रहता था। ठीक, इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखना, इंग्लिश नहीं, डच। ये 1632 में किया था। पटना कॉलेज में का जो है उत्तरी परिसर जो है अभी इसका जो वहीं पे पहले इसका कारखाना था। पटना कॉलेज का उत्तरी परिसर जो अभी भाग है